हॉट वर्क इंस्पेक्शन पॉइंट। हॉट वर्क के दौरान कुछ इंस्पेक्शन पॉइंट होता है जिसे जांचना होता है, क्योंकि हॉट वर्क क्रिटिकल और रिस्की जॉब है जिससे होने पर खतरे की संभावना अधिक रहती है। ऐसे में हॉट वर्क के दौरान कौन कौन से बिंदुओं को जांचना होता है, निम्नलिखित पॉइंट्स के माध्यम से यह समझते हैं। नंबर 1, जब आप वर्क साइट को विजिट कर रहे हो और वहां हॉट वर्क जैसे वेल्डिंग, गैस कटिंग तथा ग्राइंडिंग हो रहा है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उस काम के लिए हॉट वर्क परमिट लिया गया है या नहीं। परमिट न लेने की स्थिति में काम को रोक दें और तब तक काम न होने दें जब तक उस कार्य से संबंधित हॉट वर्क परमिट न ले लिया जाए और साइट पर उपलब्ध न किया जाए। नंबर 2, जहां हॉट वर्क हो रहा हो तो ये देख लेना चाहिए कि उसके आसपास ज्वलनशील पदार्थ फ्लैमेबल सब्सटेंस तो उपलब्ध नहीं है। अगर है तो सबसे पहले उसे 10 मीटर को मिनिमम दूरी पर रखें। हो सके तो अगर उस साइट से हटा दें तो यह अच्छा विकल्प माना जाएगा। नंबर 3, अगर हॉट वर्क हो रहा है तो और हवा चल रही है तो उस किस दिशा से चल रही है। कभी भी कार्य को हवा के फीवर की दिशा में खड़े होकर कार्य करने के लिए कहें। नंबर 4, अगर कार्य को खुले जगह पर कर रहे हैं तो फायर होने के बहुत चांस कम होते हैं, लेकिन जब ये कार्य गैसेस एरिया या कन्फाइंड स्पेस के अंदर हो रहा है तो खतरे की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में वर्क शुरू होने से पहले पॉसिबिलिटीज गैसेस को जांच लें और जब फ्लैमेबल गैसेस अनुपस्थित हो या टॉक्सिक केमिकल कन्फाइंड स्पेस के अंदर न उपलब्ध हो तभी कार्य करने का परमिशन दें, अन्यथा फायर होने के 100% संभावना होती है। नंबर 5, हॉट वर्क के समय वर्किंग साइट पर जो परमिट होता है उस पर साइट पर उपलब्ध सभी इंजीनियर का सिग्नेचर होता है। ऐसे में जब परमिट की जांच कर रहे हो तो ये देख लें कि साइट पर जितने भी इंजीनियर हैं जिनके पास सिग्नेचर अथॉरिटी हैं उस परमिट पर साइन कर दिए हैं या नहीं। सिग्नेचर छूटने की स्थिति में वर्किंग साइट पर उपलब्ध सुपरवाइजर से इस बारे में डिस्कस करना न भूलें, क्योंकि सभी इंजीनियर जो साइट पर उपलब्ध होते हैं वह हॉट वर्क हो रहा है उस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 6, जब परमिट ले लिया जाता है तो परमिट में वर्किंग साइट पर कार्य के अनुसार सेफ्टी के रिक्वायरमेंट के बारे में होता है। आपको ये देखना होता है कि सेफ्टी से संबंधित जिस रिक्वायरमेंट की बात वर्क परमिट में किया गया है वह सभी फुलफिल किया जा रहा है या नहीं। न फुलफिल होने की स्थिति में काम को रोक दें और तब तक का करने दें तब तक सुरक्षा कवच न उपलब्ध करा दिया जाए। नंबर 7, इसके अलावा जब हॉट वर्क हो रहा हो तो वर्किंग साइट पर फायर फाइटिंग के सभी इक्विपमेंट उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि आग लगने पर जब वह आग अपने इनिशियल स्टेज में होता है तो इसी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से आग पर काबू पाया जाता है, इसलिए इसकी उपलब्धता हॉट वर्किंग साइट पर अनिवार्य होता है। नंबर 8, वर्किंग साइट पर इक्विपमेंट रखा गया है उसे जांच कर उसमें इंस्पेक्शन टैग लगा है या नहीं ये भी जांचना ज़रूरी होता है। नंबर 9, ये भी देख लें कि वर्किंग साइट पर जो टास्क सुपरवाइज़र होता है उसको परमिट में दिए गए रिक्वायरमेंट के बारे में पता है या नहीं, क्योंकि अगर उसको रिक्वायरमेंट्स के बारे में नहीं पता रहेगा तो फिर वह कैसे वर्कर्स के नीड को फुलफिल करेगा। नंबर 10, इस सब के बाद आपको ये जांचना होता है कि जिस टूल्स टैकल्स का प्रयोग होने जा रहा है उसका प्री इंस्पेक्शन हुआ है या नहीं और इंस्पेक्शन करने के बाद उसमें टैग लगा हुआ है या नहीं। नंबर 11, अगर रनिंग प्लांट एरिया में हो रहा है तो ये देख लेना चाहिए कि कार्यस्थल के आसपास फायर हाइड्रेंट या उपलब्ध है या नहीं, क्योंकि रनिंग प्लांट के दौरान आग लगने की ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए फायर हाइड्रेंट के साथ होस रेल या होस पाइप आदि उपलब्ध है या नहीं, जिससे आग लगने के दौरान इन सब का प्रयोग किया जा सके। नंबर 12, जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब कार्य होने जा रहा हो तो उससे पहले TBT टूल बॉक्स टॉक का कॉन्डक्ट करना ज़रूरी होता है। इसके दौरान हम जो कार्य होने जा रहा है उससे संबंधित हैज़र्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे और कंपनी उसके साथ कौन सा प्रिकॉशन उपलब्ध करा रही है उसके बारे में भी उनसे पूछते हैं और बताते हैं। नंबर 13, इसके अलावा अगर हॉट वर्क का कार्य हाइट पर हो रहा है या कन्फाइंड स्पेस के अंदर हो रहा है तो इसके लिए सेपरेट वर्क परमिट लेना ज़रूरी होता है, जैसे हाइट के लिए वर्क एट हाइट परमिट और कन्फाइंड स्पेस के कन्फाइंड स्पेस एंट्री वर्क परमिट।
क्योंकि ऐसे से स्थानों पर कार्य के दौरान दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। नंबर 14, अगर हॉट वर्क के दौरान अगर गैस कटिंग हो रहा है तो होजेस के कंडीशन के चेक करते हैं तथा उसमें फ्लैश बैक अरेस्टर लगा हुआ है या नहीं ये देखते हैं, क्योंकि FBA बैकफायर नहीं होने देता हाव और खतरे की संभावना टल जाती है। नंबर 15, जब कहीं हॉट वर्क होता है तो फायर हैज़र्ड्स के ज़्यादा संभावना होती है। ऐसे में वहाँ पर एक फायरमैन या कह सकते हैं कि फायर वॉचर को नियुक्ति करते हैं, जिससे आग लगने स्थिति में उस पर आसानी से काबू पाया जा सके। नंबर 16, और सबसे अंतिम बात, कंपनी को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग उपलब्ध कराए, जिससे अगर कहीं फायर होता है बिना जान माल की क्षति के उस आग पर काबू पाया जा सके। हॉट वर्क के दौरान अगर उपर्युक्त बिंदुओं को फॉलो करते हैं तो ऐसे में दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। इसलिए जब हॉट वर्क हो रहा हो तो सतर्कता बरतें और ऊपर लिखे गए पॉइंट्स का अनुसरण करें, जिससे फायर जैसे दुर्घटना पर विराम लगाया जा सके।